ही नहीं गए। कुछ आवाज सुनी थी, गोली चल रही थी, कुछ आवाज सुनी थी? हम गेट बंद करे थे तो आवाज तो सुनी होगी। नहीं, जब गेट बंद हो जाते तो फिर आवाज नहीं जाती। तो विकास थे कल? नहीं, यहाँ नहीं। कल यहाँ नहीं थे विकास? कब से नहीं है यहाँ? कब से नहीं आए विकास? विकास यहाँ कब से नहीं आए? अभी हमने, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। क्या नाम है आपका? रेखा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, जहां पर विकास की जो पत्नी, उससे पूछताछ की जा रही है मीडिया की तरफ से। हालांकि साफ कहना उनका कि विकास दुबे यहां पर था ही नहीं, मना कर गई, मुकर गई। लेकिन खबर यही है कि उसे घर से ही तो फायरिंग की गई है, फिर आखिरकार झूठ क्यों बोल रही है? हालांकि इनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा और पूछा जाएगा। हर एक वो निशाने पर है जो विकास दुबे के संपर्क में रहा है, उस हर एक शख्स से पूछताछ की जाएगी। जो उसके साथ हमेशा से रहा, आगे तक उसका साथ दिया है, वो लोग जो उसको संरक्षण देते रहे हैं, और कैसे दिया अंजाम वो देखिए जरा। रात करीब 1 बजे पुलिस दबिश देने गई और उसके बाद फायरिंग हुई। कानपुर के चौबेपुर थाने के बिकरू गांव पहुंची पुलिस पर फायरिंग की गई है। वारदात को हम आपको एक पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। करीब 1:15 बजे पुलिस ने गांव में घेराबंदी शुरू कर दी थी। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी पुलिस पर। घात लगाकर पहले से ही मुस्तैद थे वो। छत पर मौजूद हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू की है पुलिस के जवानों पर। घरों के अंदर से भी यहां पर फायरिंग की गई है पुलिस पर। और इसी के साथ आगे 20 पुलिसकर्मी फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हैं। यानी कि 20 पुलिसकर्मी ऐसे जो घायल हुए। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिर्च इलाज के दौरान शहीद हो गए और कुल 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद है। एसओ शिवराजपुर महेश यादव इलाज के दौरान शहीद हुए हैं और 1 सीओ, 3 इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल जो हैं वो इस पूरी मुठभेड़ में शहीद बताए जा रहे हैं। हत्यारा विकास दुबे वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी खबर अभी हमने आपको बताई कि 2 बड़े बदमाश जो उनको मार गिराया गया है। 3 को यहाँ पर पकड़ा गया है, वो गंभीर रूप से घायल है। दबिश की भनक बदमाशों को कैसे लगी? भारत समाचार के सवाल। क्या पुलिस की क्रॉस मुखभरी हो गई है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे पता चल गया उन्हें? बदमाशों की संख्या का अंदाजा क्या गलत हुआ? ये भी सवाल। तो भारत समाचार के सवाल हैं। और क्या कम तैयारी के साथ पहुंची थी पुलिस? क्या अंदाजा नहीं था कि बदमाश कितना कुख्यात है? कहीं ये पुलिस के खिलाफ साजिश तो नहीं थी? पुलिस को वहां पर बुलाने की साजिश तो नहीं थी? यह भी बड़ा सवाल है। बदमाशों को दबिश की पहले से जानकारी थी या नहीं थी, ये सवाल बनता है। और क्या पुलिस पर हमले के इंतजार में बैठे थे बदमाश? क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग हुई है वो सोची समझी साजिश थी। फायरिंग और इसी के साथ वहां पर पहले से ही उनको रोकना ये दिखाता है कि किस तरीके से वो अपराधी इंतजार में बैठे थे कि पुलिस टीम वहां पर पहुंचे। और वो उदयवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सपा से ताल्लुक रखते हैं। उदयवीर जी, आपको रोकना चाहेंगे पहले? जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और उनकी देखिए अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है। वो इनकी पहचान करेंगे तभी इस बात को कंफर्म करते हैं। सवाल उठा इतना बड़ा अपराधी हो गया, उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, क्या कहने की वो तैयारी से नहीं आई थी कि जिस तरह की? देखिए इस पर बाद में चर्चा होगी। अभी मुख्य ध्यान हम लोगों का है कि जो अपराधी हैं वो बचने ना पाए। ठीक है। तो देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि जो अपराधी वो बचने ना पाए, हमारा मुख्य फोकस उसी पर है। और उदयवीर जी जो कि सपा से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए सख्त सीधे उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। उदयवीर जी, आपकी तरफ से सवाल भी कई दागे गए, संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेलियर का विषय है। हाँ।
इसलिए विषय है क्योंकि अपराधियों ने पूर्व जानकारी थी, अपराधियों का इंटेलिजेंस काम कर रहा था, उनके लोग पुलिस की मुखबिरी कर रहे थे, पुलिस का इंटेलिजेंस फेल था और अपराधियों को पता लग गया कि पुलिस आ रही है। देखिए, पुलिस की संख्या कम रहती है, जनता की ज्यादा रहती है। 1 to 1 लड़ाई नहीं होती, जो पुलिस का इकबाल होता है वो खत्म हो गया जब उन्होंने ये जान लिया कि पुलिस आ रही है। उसके बाद वो भागे नहीं, उन्होंने उन्हें हेड ऑन अटैक करने का निर्णय लिया, रास्ता रोक के अटैक करने का निर्णय लिया, भागे नहीं। और इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप बताइए, जो आदमी 307 में वांछित है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, वो घर में आराम से 10 असलाधारियों के साथ प्रचलित अखबार ऑटोमेटिक वेपन लेके बैठ के इंतजार कर रहा है कि आइए हम देखते हैं आपको। जिसको पुलिस ढूंढती है वो अपने घर गांव में नहीं रहता है। इसमें निश्चित तौर पे सत्ता के लोगों का, पुलिस के बड़े लोगों का संरक्षण रहा होगा, अन्यथा उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस उसे ढूंढ रही हो 307 जैसे अपराध में, और वो अपने घर में गांव में ही बैठा हो। जी, लेकिन उदयवीर जी, बिल्कुल उदयवीर जी, आपने कहा सत्ता कनेक्शन हो सकता है और ट्वीट में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सत्ता कनेक्शन से पर्दाफाश हो। आखिर सत्ता में बैठे लोग अपने पुलिस के जवानों को क्यों इस तरीके से शहीद कर देंगे? मैं इसको लेकर आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती हूँ, किस नजरिए से आप ऐसा कह रहे हैं? सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो ये नहीं जानते कि अपराधी कितना आगे तक चला जाएगा। अपने लालच के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, अपनी जाति की हितों के लिए बहुत सारे पर्सनल इश्यूज और उनके कारण, राजनीतिक कारणों से संरक्षण देते रहते हैं और अपराधियों के हौसले इसमें बढ़ जाते हैं। अपराधियों की मानसिकता तो अपराधी की है, वो भागे चले जाते हैं। अगर सत्ता का संरक्षण न हो तो किसी वांछित अपराधी की हैसियत नहीं है वो अपने घर पे बैठा रहे और पुलिस उसे ढूंढने आ रही हो। अगर पुलिस को जरा भी जानकारी होती कि यहाँ इतने अपराधी हैं, वो घर पे बैठा है, तो कितना फोर्स की क्या कमी है? फोर्स पुलिस चाहे तो मोबिलाइज कर लेती फोर्स। तो सवाल ये है, इससे पहले इसने एक हत्या की थी एक राज्य मंत्री की थाने के अंदर, उसमें भी लचक पैरवी में ये व्यक्ति छूट गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां हैं, पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई है बस रोज से, उनमें उनका कहना है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ हमारे साथियों को झोंक दिया, मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन उदयवीर जी, शासन व्यवस्था इसीलिए होती है कि आदमी पहले से प्लान करके जाए। अगर जो जवान हमारे सर्विस कर रहे हैं उनकी जिंदगी चली जाएगी, और इस तरीके से एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। उदयवीर जी, कौन जिम्मेदार होता है आधी अधूरी तैयारियों के पीछे? कैसे भेज दिया गया होगा? आप इस बात को कह रहे हैं तो मैं जरा आपसे इसको समझ लेती हूँ। जहाँ से इनका ऑपरेशन प्लान हुआ, जो लोग इस मुकदमे में उसको वांछित थे उसको ट्रैक कर रहे थे, हर पुलिस की मुखबरी होती है, पुलिस मुखबरी लगाती है, उनके घर को ट्रेस कराती है, लोगों से पता करती है, उसके बाद कोई कार्रवाई करती है। तो किस तरीके से हुआ? अभी वहाँ कप्तान वगैरह बदले भी हैं कानपुर में, तो ये पूरी पुलिस व्यवस्था पे सवाल है। और दूसरा सवाल, प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी तो बार बार कहते हैं अपराधी छोड़ के भाग गए, तो उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, वो छाती पे चढ़ के पुलिस पे गोली चला रहे हैं जी, प्लान करके, एक्सीडेंटल नहीं है ये। चलिए, लेकिन उदयवीर जी, आपके सारे सवाल सही हैं, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि हमें बयानबाजी से बचकर, राजनीति से बचकर ये अभी देखना चाहिए और सवाल इसको लेकर खड़े करने चाहिए, कब तक पकड़े जाते हैं, कब तक नहीं पकड़े जाते हैं, जल्द पकड़िए, नहीं तो होगा आंदोलन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, कानपुर में ये बहुत बड़ा कत्लेआम, हमारे जवानों को लेकर निशाने पर अपराधियों ने बनाया निशाना, और उसके बाद अब पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती हुई है। हमारे पुलिस कर्मियों ने 2 बड़े बदमाशों को ढेर कर दिया है। 2 बड़े बदमाश ढेर हो चुके हैं, 3 गंभीर रूप से घायल है। हालांकि ये कहना है मोहित अग्रवाल का, जो कि आईजी, उन्होंने कहा है कि अभी स्पष्ट करना बाकी है कि इन 2 बड़े बदमाशों से जिनको मार गिराया गया, क्या इनमें से एक विकास दुबे भी है, उसकी पहचान अभी होना बाकी है। तो जो सुबह समय देखा, देर रात से पुलिस की तैयारी थी, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ी प्रतिक्रियाएं सीएम की तरफ से दी जा रही थी, एक्शन लेने की बात कही जा रही थी, पुलिस टीमों को जिस तरीके से लगा दिया गया, तो उसके बाद ये सफलता जरूर मिली है। लेकिन आगे हमें यह भी देखना होगा कि आगे हमें इस तरह के घटनाक्रमों को नहीं दोहराने देना है। किसी भी अपराधी को इसको लेकर भी सख्ती उतनी ही जरूरी हो जाती है जितना अभी हम इन बदमाशों को पकड़ने को लेकर दिखा रहे हैं। तो इन तमाम पहलू हैं जिन पर सोचना चाहिए भी, और सफलता हमारे पुलिस
कर्मियों को, हमारे पुलिस जवानों को, हमारे पुलिस टीम को मिलती हुई 2 बड़े अपराधी ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। और इसी के साथ 3 अपराधी ऐसे हैं जो अभी गंभीर रूप से घायल है, पहचान होनी बाकी है विकास दुबे की। ये क्या इन बड़े अपराधियों में विकास दुबे भी शामिल है? हालांकि अभी देखिए हमने आपको एक बाइट सुनाई जिसमें मीडिया के सामने एक लेडी जो है वो ये कहती नजर आई है, जो कि पत्नी है विकास दुबे की। उसने कहा कि विकास दुबे घर में नहीं थे, साफ साफ मुकरी है, बल्कि उसी घर से फायरिंग की गई है। वहीं पर वो पूरा गैंग का सरगना मौजूद था विकास दुबे, और उसने इस पूरे घटनाक्रम को साजिशन अंजाम दिया। और जैसा कि डर हम कहते हैं ना अपराधियों के अंदर होना चाहिए पुलिस का, वो हमें इस घटनाक्रम के बाद कहीं दूर तक नजर नहीं आया है। और इसी वजह से वो वहां पर खड़े होकर डटकर सोच रखा था उन्होंने कि पुलिस को हमें बैकफुट पर लाना है, और उसी की तैयारी में वो थे पहले से, अत्याधुनिक उपकरण के साथ, हथियारों के साथ लैस। और ये वो हत्यारा जिस पर 60 मामले वांछित हत्यारा विकास दुबे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने कल देर रात हमारे जवानों को निशाने पर लिया, पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाने पर लेकर हमारे 8 पुलिस कर्मियों को घायल किया है। 12 पुलिसकर्मी, हमारे 8 पुलिसकर्मी जो थे वो फिलहाल अब शहीद हो चुके हैं, घायल अवस्था में थे पहले, उसके बाद उनकी शहादत की खबर, वो शहीद हुए लोहा लेते समय इन अपराधियों से। और 12 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अभी गंभीर रूप से घायल हैं। रिजेंसी अस्पताल में सभी को भर्ती कर दिया गया है, सभी का वहां पर इलाज जारी है। घर के अंदर जो लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी जो इसके विकास दुबे के संपर्क में रहे अभी तक। हालांकि पत्नी ने साफ इनकार किया कि वो घर पर नहीं था, और लाजमी है वो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन जो पुलिस है वो उसी तरीके से सतर्कता से पेश भी आएगी अगर सच सामने नहीं लाया गया है। तस्वीरें बार बार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये साक्ष्य जो वहां से